So, hello everyone. This is Ravi Kumar presenting you to the part 2 of this lecture series, that is of the quadratic equation. Alright. So here is the brief introduction about me. I did my BTech from IIT Patna in mechanical engineering. I did my MTech from IIT Delhi in production engineering. I qualified exams like IIT JEE, GATE. I'm also selected in RITES Limited, that is the PSU under Ministries of Railway. My interests and hobbies are cricket, music and movies. Those who are interested for the preparation of IIT JEE exam can join this Telegram group. Okay, there is a link in the description box. You can find this link and you can join this Telegram group for the preparation of IIT JEE. Related and relevant material will be provided that is your helpful for the preparation of IIT JEE exam. Okay. Target audience: those who are preparing for IIT JEE and those who are in the 11th 12th of CBSE and state board exam, they can take benefit of this video. So quadratic equation, in the part 1 I have described what is your quadratic equation, what types of quadratic equations are there. Okay. And there is a difference between quadratic polynomial and quadratic equation. Okay. Those who have not watched, you can watch the part 1 also. So suppose this is your quadratic equation in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0. So where a, b, c are belongs to real number. Okay, real number. So suppose I am saying that alpha and beta are the two roots of this equation. This is quadratic equation, so maximum roots कितने हो सकते हैं इसके? 2 roots हो सकते हैं, that is alpha and beta. सो अल्फा और बीटा को डायरेक्ट कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है, दैट इज माइनस बी अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac. सो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac को इसको डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन भी बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अपॉन 2a. ओके, अपॉन 2a. सो इसको मैं अगर शॉर्ट में लिखूंगा तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a मैं इसको लिख सकता हूँ, दैट इज द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा एंड बीटा. तो सम ऑफ रूट्स में लिख सकता हूँ, सम ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए. ओके, माइनस बी अपॉन ए. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में लिख सकता हूँ, अल्फा एंड बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए. ओके, सी अपॉन ए. डिफरेंस ऑफ रूट्स मेरे को अगर कैलकुलेट करने हैं तो वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ डायरेक्ट. इसके लिए अगर सपोज मैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कैलकुलेट करूंगा तो ये हमारे पास आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. ओके, माइनस 2 अल्फा बीटा. अभी मैं क्या करूंगा, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर में यहाँ पे प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा करूंगा. तो जो प्लस 2 अल्फा बीटा है वो इसके साथ कंबाइन होकर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर फॉर्म कर लेगा और हमारे पास बच के जाएगा माइनस 2 अल्फा बीटा बच जाएगा. ओके, माइनस 2 अल्फा बीटा बच जाएगा, सॉरी, है ना. एक्चुअली माइनस 2 अल्फा बीटा यहाँ से और माइनस 2 अल्फा बीटा एक और आ जाएगा, तो ये हमारे पास 4 अल्फा बीटा आ जाएगा यहाँ पे. ओके, ऑलराइट. तो यहाँ पे हमारे पास फाइनली क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. ये आ गया हमारे पास अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर. सो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, दैट इज माइनस बी अपॉन ए. यहाँ पे मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा हमारे पास ऑलरेडी है, दैट इज सी अपॉन ए. तो ये हमारे पास सी अपॉन ए आ गया. तो यहाँ पे आपके पास आएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. ओके, माइनस 4c अपॉन ए. तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर मैं कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब मैंने बोला था जो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac उसको डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं. तो इसको मैं डी लिख दूंगा, डी अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा. तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट कैलकुलेट करूंगा तो अल्फा माइनस बीटा आपका आएगा अंडर रूट डी अपॉन ए, अंडर रूट डी अपॉन ए. ओके, सो यहाँ पे मैं क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ IIT JEE डिस्कस करने वाला हूँ. तो आपके पास गिवन है 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अल्फा माइनस बीटा एंड 2 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बीटा माइनस 5. तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो अल्फा स्क्वायर है और बीटा स्क्वायर है और अल्फा और बीटा इनके कोफिशिएंट सेम आ रहे हैं, सी भी सेम है. तो आपको फाइंड करना है कि अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा. तो मैं क्या अज्यूम करूंगा कि मैं अज्यूम करूंगा मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x माइनस 5. अगर ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तभी मैंने ये डायरेक्टली ये लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तभी ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं. ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन फॉर्म हो गई, 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अल्फा माइनस बीटा एंड 2 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बीटा माइनस 5. ओके, सो अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं. अगर अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं, ओके, तो मैं क्या लिख सकता हूँ,
सपोज हमको कैलकुलेट क्या करना था, कैलकुलेट ये एक्सप्रेशन करना था, ये एक्सप्रेशन करना है तो मैं इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करूंगा, अल्फा एलसीएम ले लूंगा इसका, अल्फा बीटा ऊपर आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा बीटा आ गया यहाँ पे। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा मेरे पास कैलकुलेट कर लिया, दैट इज यहाँ से देखिए ये आपके पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सम ऑफ रूट्स निकाल सकता हूँ ना, अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस बी अपॉन ए, बी कितना है -3, ए कितना है 2, तो ये आपके पास आ गया 3/2, और आपके पास जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा सी अपॉन ए दैट इज 5/2। ओके, ऑलराइट, यहाँ पे मैंने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया। ओके, अभी इस एक्सप्रेशन को मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा -11/10, सो आपका आंसर आ गया -11/10। ओके, सो यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ रिलेटेड टू योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट पॉइंट है, अगर मेरे को अगर नेचर ऑफ रूट्स निकालना है, ये क्या है आपका नेचर ऑफ रूट्स, अगर आपको नेचर ऑफ रूट्स कैलकुलेट करना है तो आप कर सकते हो। पहला क्या होगा आपका, d ग्रेटर देन 0 है, अगर d ग्रेटर देन 0 है, d हमारा क्या होता था, d होता था b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर मेरा d ग्रेटर देन 0 है दैट मीन्स हमारे रूट्स जो क्या आएंगे, रियल आएंगे एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। अगर d हमारा 0 है, इक्वल टू 0 तो रियल होंगे बट क्या होंगे, इक्वल रूट्स होंगे, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा। अगर d हमारा लेस देन 0 है तो हमारे पास क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। ओके, अल्फा और बीटा हमारे क्या आएंगे, अल्फा बीटा आएंगे हमारे पास a प्लस आई बी इस फॉर्म में आएंगे हमारे पास, और बीटा भी हमारे पास कुछ अलग कुछ इसी टाइप से आएगा। ओके, c प्लस आई डी की फॉर्म में ऐसे आएगा हमारे पास अल्फा बीटा। यहाँ पे आयोटा क्या होता है, आयोटा होता है √-1 जो इमेजिनरी नंबर होता है बेसिकली। ओके, सो सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, क्यू हमारा क्या है, रैशनल नंबर से। सपोज हमारे जो ए बी सी है रैशनल नंबर से बिलोंग करते हैं। ओके, रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है p अपॉन क्यू की फॉर्म में। ओके, सॉरी ओके, सो हमारा जो रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर हमारा होता है p अपॉन क्यू की फॉर्म में, जहाँ p और q क्या है, हमारे p और q क्या है, इंटीजर्स होते हैं। ओके, दे आर इंटीजर्स, p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर्स। So suppose roots are rational when d is perfect square, जब हमारा d perfect square है that means √9 आ रहा है, तो 9 का perfect square हो जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। ओके, सो अगर हमारा d इस टाइप से आ रहा है तो मैं क्या बोलूँगा, जो रूट्स हैं वो हमारे क्या होंगे, रैशनल होंगे when d is perfect square, और हमारे रूट्स क्या होंगे, इरैशनल होंगे जब हमारा जो d है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके, d हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा जब हमारे रूट्स होंगे इरैशनल होंगे। सो ये पॉइंट्स हो गए। थर्ड पॉइंट जो हमारा है, अगर मेरा इरैशनल रूट्स आएंगे तो वो हमारे क्या होंगे, इरैशनल रूट्स आएंगे तो वो हमारे कॉन्जुगेट पेयर्स में आएंगे। दैट मीन्स कॉन्जुगेट पेयर मीन्स अगर हमारा एक रूट है a प्लस रूट बी, तो दूसरा रूट क्या होगा, a माइनस रूट बी होगा। ओके, a प्लस रूट बी होगा तो दूसरा होगा a माइनस रूट बी। और फोर्थ मेरा पॉइंट है, अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं रोड ऑल्सो ओकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स। मैंने अगर बोला था हमारा d अगर लेस देन 0 आ रहा है तो हमारे रूट्स किस टाइप के आएंगे, रूट्स हमारे पास आएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। ठीक है, इमेजिनरी नंबर आएंगे, दैट इज अल्फा और बीटा हमारे पास आएंगे a प्लस आई बी की फॉर्म में आएंगे, जहाँ पे हमारा i होता है √-1। सो अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे तो हमारे वो भी क्या होंगे, कॉन्जुगेट पेयर्स आएंगे। दैट इज अगर एक रूट a प्लस आई बी है तो दूसरा रूट क्या होगा, a माइनस आई बी। बेसिकली कॉन्जुगेट का मतलब होता है साइन का डिफरेंस होना। अगर हमारे पास a प्लस आई बी है, दूसरा क्या होगा, a माइनस आई बी होगा। यहाँ पे साइन का डिफरेंस आ जाएगा दोनों में, ताकि a और b ये सब सेम रहेंगे। ओके, ऑल राइट। सो अभी मैं नेक्स्ट एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ जो IIT JEE के एग्जाम में आई हुई है प्रीवियस ईयर में। यहाँ पे ये प्रॉब्लम में दिया गया है कि एक्स स्क्वायर, ये की जो इसमें इक्वेशन है x² माइनस 2x 1 प्लस 3m, ओके, प्लस 7 इंटू 3 प्लस 2m इज इक्वल टू 0। इसमें आपको बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। अच्छा, इक्वल रूट्स है तो मैंने कंडीशन डिस्क्राइब करी थी पहले, दैट मीन्स d इज इक्वल टू 0 होगा, t इज इक्वल टू 0। अब मैं इसकी वैल्यूज लिख रहा हूँ, a आपका कितना है 1 है, b आपका कितना है -2 इंटू 1 प्लस 3m है। ओके, एंड c आपका कितना है, c आपका है 7 इंटू 3 प्लस 2m है, ये आपका c है। ओके, ये आपका c हो गया।
अभी आपको क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac किया तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी 9m स्क्वायर माइनस 8m माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अभी मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके आप जो फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से अगर m की वैल्यूज निकालोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी -10/9 एंड 2। ये आपके पास सॉल्यूशंस आ गए इसके। सो आपका आंसर क्या आ गया, -10/9 एंड 2। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया गया है कि आपके पास ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ओके, ये इक्वेशन में दिया गया है और इसमें दिया गया है कि अल्फा और बीटा इसके दो रूट्स हैं। तो आपको एक इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स क्या है, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर एंड अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म कर रही है जिसके ये रूट्स होने चाहिए अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। अगर ये आपके रूट्स हैं तो मैं क्या निकाल लूंगा, सम ऑफ रूट्स निकाल लूंगा एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लूंगा। सो सम ऑफ रूट्स निकालूंगा तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो आपके पास फाइनली जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा 2 इंटू पी स्क्वायर माइनस 2q। ओके, ये आपके पास आएगा 2 इंटू पी स्क्वायर माइनस 2q। क्योंकि यहाँ से देखो अगर ये इक्वेशन थी ना, अगर इस इक्वेशन से मैं इसके रूट्स अल्फा बीटा थे तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा इससे, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी कितना है, पी, बी कितना है पी, सो माइनस बी अपॉन ए आपका 1 है। और अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन ए, तो ए की वैल्यू कितनी है 1 है, सो आपके पास ये आ जाएगा क्यू आ जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा आपके पास क्या आ गया, क्यू आ गया। सो यहाँ पे अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो फाइनली आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगा। ओके, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे आप क्या रख दोगे, अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे माइनस पी का स्क्वायर रख दोगे। सो ये आपके पास माइनस पी का स्क्वायर पी स्क्वायर बन जाएगा और अल्फा इंटू बीटा आपके पास क्या बन जाएगा, क्यू बन जाएगा यहाँ पे क्यू। सो ये आपके पास आ गया सम ऑफ रूट्स आ गया 2 इंटू पी स्क्वायर माइनस 2। अभी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है तो दोनों को क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, सॉरी हाँ ये आपका रूट्स है ना, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर से दोनों रूट्स का मैंने मल्टीप्लिकेशन किया तो फाइनली मेरे पास ये एक्सप्रेशन आया है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ओके, सो अगर ये आपके पास एक्सप्रेशन आया और यहाँ पे आपके पास क्या चल रहा है, इनटू में पी स्क्वायर चल रहा है। सो अगर ये आप यहाँ पे आपके पास पी स्क्वायर चल रहा है तो दैट मीन्स यहाँ पे मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, अल्फा प्लस बीटा का अल्फा प्लस बीटा पी स्क्वायर बन जाएगा माइनस 4 अल्फा बीटा। तो 4 अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, 4q। सो फाइनली आपके पास जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकल के क्या आ गया, पी स्क्वायर माइनस 4q इंटू पी स्क्वायर। सो अभी मेरे पास आप सब जानते हैं कि हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स पता है तो उस इक्वेशन की डायरेक्ट लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा सम ऑफ रूट्स की, दैट इज योर माइनस पहले से ये 2 इंटू पी स्क्वायर माइनस 2q इंटू एक्स और पी स्क्वायर माइनस 4q इंटू पी स्क्वायर। तो ये फाइनली आपके पास इक्वेशन निकल के आएगी जिसके रूट्स क्या है, इसके रूट्स है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, ऑल राइट, थैंक यू दोस्तों।